नमस्कार, मैं शंभुनाथ शुक्ला। आप सबका हमारे इस YouTube चैनल झाड़े रहो कलेक्टरगंज में स्वागत है। आज हम आपको प्राण प्रतिष्ठा के बाद लेकर चल रहे हैं अयोध्या ही। अयोध्या नगरी में बहुत कुछ बदल गया है। राम जी वहाँ पर पुनर्स्थापित हो गए हैं। हालांकि राम जी अयोध्या छोड़कर गए कब थे, वो अयोध्या में ही रहे। भले उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा हो, लेकिन उनका ध्यान सदैव अयोध्या की तरफ रहा। उसके बाद बहुत वर्षों तक राज करने के बाद जब उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ली, उसके बाद भी अयोध्या में रहे और अयोध्या की देखभाल करने के लिए कहा जाता है अजर अमर आंजनेय हनुमान जी रहे। इसीलिए अयोध्या में हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का मंदिर है और हनुमानगढ़ी अयोध्या में सबसे प्रतिष्ठित स्थान है। अब तक वहाँ जो भी आसपास के लोग पूर्णिमा या नहान के रोज सरयू स्नान के लिए आते, वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करते और चले जाते। उसके बाद एक बड़ा लंबा अरसा बाबरी मस्जिद का ध्वंस, उसके बाद वहाँ पे जो प्रक्रिया चलती रही कि रामलला टेंट में विराजे, उसके बाद रामलला कल अंततः स्थापित हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। इस मौके पे प्रधानमंत्री जी स्वयं रहे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा, जितनी भी विधिवत तरीका हो सकता था, वो उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाई। अयोध्या भी बदली, अयोध्या शहर भी बदला। लेकिन एक प्रश्न अब और उठ रहा है कि क्या आज के हम जब सारे अखबार देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, तो पूरे अखबार हो, चाहे हिंदी के हो, अंग्रेजी के हों, यहाँ तक कि अन्य भाषाओं के भी हों, अखबारों में सिर्फ अयोध्या ही अयोध्या गूंज रही है कि कल जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई। निश्चित तौर पे कल बहुत बड़ा पर्व था और होना भी चाहिए। अयोध्या के इस कवरेज, शानदार कवरेज होनी चाहिए। हिंदी के सारी राष्ट्रीय अखबारों, अंग्रेजी के अखबारों, सब ने कवरेज किया है। लेकिन किसी ने भी एक बात नहीं उठाई जो बड़ी चुभने वाली है, लोगों को तंग भी कर रही है, कि अयोध्या जी की में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन राम जी के आदर्शों पर कोई बात नहीं हुई। किसी ने राम जी के आदर्शों पर बात नहीं की। राम जी के को महर्षि वाल्मीकि ने भी, और दूसरी रामायणें, जो रामायण लिखी गई है, जो 5 बड़ी रामायणें मानी जाती हैं, उसमें आदि कई वाल्मीकि की रामायण तो है ही। उसके अलावा कंबन की रामायण है जो तमिल में लिखी गई, रंगनाथ रामायण है जो तेलुगु में लिखी गई, कृतिवास रामायण है जो बांग्ला में लिखी गई, और फिर रामायण है एक तुलसीदास की जो हिंदी की एक बोली अवधी में लिखी गई। 5 रामायणों ने बहुत अपार लोकप्रियता प्राप्त की। इसमें कहा जाता है कि वाल्मीकि तो राम के समकालीन ही थे, क्योंकि राम को एक इतिहास पुरुष, एक हम मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं। इतिहास में, हमारे इतिहास में एक ऐसा नायक पैदा हुआ जिसने समाज में कुछ मर्यादाएं स्थापित की। वो राज्य की भी थी, वो राजा की भी थी, वो जनता की भी थी। कहा जाता है जब वनवास के बाद रामचंद्र जी आए और गद्दी पर बैठे, तो ऐसा उनका राज था, कोई शोक, कोई दुख, कुछ भी नहीं था लोगों में। जनता खुशहाल थी। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। यानी राम राज्य, इसीलिए राम राज्य की कल्पना की गई है। रामचंद्र जी के गद्दी पर बैठते ही सब लोग हर्षित हुए और सारे शोक और दुख हैं वो दूर चले गए। महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की कल्पना की, इसीलिए कि राज्य ऐसा हो जिसमें राम का राज हो,
जो एक आदर्श राज्य हो। ये ऐसी राज्य की कल्पना वाल्मीकि ने की थी और राम उसके मर्यादा पुरुषोत्तम नायक थे उस रामायण के। और राम ने वाकई, राम के जो राज्य हैं उनका जो आचरण है, जन्म से लेके रामचंद्र जी के सरयू में जल समाधि तक है, उनका जो आचरण है वो एक आदर्श प्रस्तुत करता है। हम बिल्कुल शुरू से ही चलते हैं जहां बच्चे के आचरण का पता चलता है। तुलसीदास ने बहुत अच्छा वर्णन किया अयोध्या कांड में कि रामचंद्र जी को ये पता चलता है, उनको बताया जाता है, उनके मंत्री बताते हैं कि आपको कल युवराज घोषित किया जाएगा और राजा दशरथ आपको भरी सभा में युवराज घोषित करेंगे। और उसके लिए एक तैयारियां चल रही हैं, रामचंद्र जी को भी तैयार किया जाता है। ये सुनकर रामचंद्र जी कोई फूले नहीं समाये। मतलब ऐसा नहीं कि रामचंद्र जी आहा क्या क्या बड़ी बात हो गई, अब तो गदगद, अब तो सब अयोध्या का राज हमें मिलने वाला है। कुछ नहीं, समान सहेज भाव से उन्होंने सुना। उसके बाद प्रकरण आता है कि अगले रोज जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, थोड़ा पहले सुबह तड़के फिर उनके मंत्री सुमंत आते हैं और बताते हैं कि आपको 14 वर्ष का वनवास दिया जा रहा है, आपको जंगल जाना पड़ेगा रानी, ऐसा आदेश हुआ है। तो रामचंद्र जी को कोई दुख नहीं होता। मतलब एक ऐसा युवा जिसको एक दिन पहले बताया जाए कि कल आप राजा बनने वाले हैं, अगले दिन कह दिया जाए कि अब आप जंगल जाइए, आपको 14 वर्ष तक जंगलों में और नंगे पांव भटकना पड़ेगा, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, बलकल वस्त्र पहनकर, यानी जो जंगल निवासी लोग पहनते हैं थोड़ा छोटे वो तो कपड़े, वही पहन के जाना पड़ेगा। कोई उनके चेहरे पर दुख सुख नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, ना पहले सुख आया ना अब दुख आया। तो रामचंद्र जी एक समान भाव से जीते हैं, एक ऐसा भाव जिसमें कहीं वो अपना घमंड नहीं दिखाते, कहीं वो अपने को दीनहीन नहीं दिखाते, सुख दुख में समान रहते हैं। ऐसा राजा ही न्यायी हो सकता है। एक और प्रसंग है, कंबन रामायण में आया है कि विभीषण उनकी शरण में आए हैं। अब बड़ा संकट है, क्या इनको अपने साथ रखा जाए न रखा जाए। कुछ उनके जो योद्धा वीर थे, जो सहायक थे, सेना नायक थे, जामवान, सुग्रीव, अंगद, हनुमान, आज तमाम तरह के लोग थे। कुछ लोगों का कहना था कि नहीं भाई, तो शत्रु की तरफ से आया है, पता नहीं भेदिया ना हो। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, शरण में आया है, इसकी रक्षा करिए। राम सबसे पूछते हैं कि आप लोग बताओ भाई कि किनको रखें अपनी सेना में, विभीषण को अपने साथ रखें या न रखें। सब अपनी अपनी राय देते हैं अपने हिसाब से कि रखिए न रखिए, कैसा हो सकता है, रावण की तरफ से कोई भेदिया ना हो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये भेदिया नहीं हो सकता है। अंगद कहते हैं कि जिस तरह से विभीषण आए हैं उनके रावण के द्वारा अपने बड़े भाई रावण से अपमानित होकर, उसमें मुझे लगता है इनको रख लिया जाए। जामवान कहते हैं जामवान कि नहीं, मुझे डाउट है कि ये हमारे लिए सहायक होंगे, नहीं आए। सारी विचार मंत्रणा चल रही है। अंत में राम हनुमान से पूछते हैं, पवन पुत्र आप बताओ, क्या विभीषण को अपने साथ रखें या न रखें। हनुमान बहुत चतुर हैं, सर्वाधिक चतुर और सर्वाधिक विद्वान भी वो, और सबसे ज्यादा जो राम के साथ अटैच्ड हैं वो हनुमान जी हैं। वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं प्रभु आप लीला क्यों कर रहे हो, आपको ही पता है, सब जानते हैं, आप जो चाहो सो कर सको। आप जानते हैं कि विभीषण अब दगाबाजी नहीं करेगा, वो वहां से निकाल दिया जा चुका है, आप उसको रखना भी चाहते हैं, तो आप रख क्यों नहीं लेते, आप क्यों हम लोगों से पूछते हैं। ये आपका बड़प्पन है कि आप लोकतंत्र में, यानी सबसे बात करके फैसला लेने में भरोसा करते हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। इसलिए राम महान है। राम रामेश्वरम में जाकर के शिव की पूजा करते हैं,
क्योंकि रावण भी शैव था, शैव विद्वान था रावण, और पूरा जो द्राविड़ सभ्यता थी शैवों से भरी हुई थी। शिव की पूजा करते हैं, असर पड़ता है सब जगह, इवन रावण तक पर भी असर पड़ता है कि राम शिव की पूजा कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ही उनका पुरोहित बन के आया था। ये भी इस तरह की बातें भी है। एक और प्रसंग आता है कि रावण अब मर चुका है, मतलब उसके प्राण निकल रहे हैं, घायल पड़ा हुआ है, मरने वाला है, सब परेशान है। तो राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा जा रहा है, लक्ष्मण तुम उससे जाके कुछ उपदेश नहीं ग्रहण करोगे, उसकी जानकारी नहीं लेना चाहोगे? क्योंकि माना जाता है मरते वक्त आदमी झूठ नहीं बोलता है। आज भी ये व्यवस्था लागू है कि जो मरने वाले का कलमबद्ध बयान होता है वही सच माना जाता है, कि मरने वाला झूठ नहीं बोले, कुछ उससे राजनीति की बात करो, कुछ उससे जाके सीखो। राम लक्ष्मण जाते हैं और पूछते हैं विनयी होकर के। तो रावण बताता है कि भाई मैं बहुत बड़ा योद्धा था, मेरे पास बहुत सारी फौज थी, मेरे पास अनाप शनाप पैसा था, फिर भी मैं वनवासी राम से क्यों हारा? इसलिए हारा कि मेरे पास अहंकार है, इसलिए लक्ष्मण अहंकार नहीं रखना चाहिए। कितनी बड़ी बातें वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण सब में कही गई हैं। तो ये सब राम के आदर्श थे। क्या हम राम के आदर्श प्रजा को खुशहाल करने को हर तरह से आगे चल के कैसे कैसे लोग राम की जय जय बोलें, लेकिन राम के गुणों के भी तो जय जय बोलो। राम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, राम उस माँ कैकेयी के प्रति भी कोई दुराव छिपाव नहीं रखते जिसके कारण उन्हें वनवास मिला। राम उस मंथरा से भी स्नेह भाव रखते हैं जो कैकेयी के कान भरती है। राम कोई भेद नहीं करते, हर एक के साथ बराबरी का व्यवहार करते हैं। तो ये समता है राम की, ये आदर्श है राम को। क्या हम राम की जय जय करते हुए उनके इन आदर्शों का पालन करेंगे तभी राम की जय जय ठीक है, अन्यथा फिर दिखावटी हो जाएगा। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार। और आपको हमारा ये वीडियो चैनल अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकॉन दबाते रहेंगे तो आपको लगातार सूचनाएं मिलती रहेंगी कि मेरा नया एपिसोड आ गया है। मैं नियमित नहीं हूँ, नियमित मतलब रोज रोज नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा कालम है झाड़े रहो कलेक्टरगंज में, इसमें मैं चीज़ें बीच बीच में वीडियो ब्रेक करता हूँ, फिर डालता रहता हूँ, ताकि जो चीज़ दूँ वो कुछ अलग दिखाई पड़े। इसीलिए ये कोई न्यूज़ नहीं है, कोई खबरिया चैनल नहीं है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। खबरों का विश्लेषण है, चीज़ों का विश्लेषण है। तो नमस्कार, धन्यवाद।